नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिका। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। भगवान श्री राम के चरित्र पर आधारित कला का प्रसारण कराने वाले अमित दीक्षित, जो कि राम के नाम से जाने जाते हैं, वहीं भारत रत्न हासिल करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी पर आधारित कलाओं व जीवनी पर काम करने वाले राम से मीडिया द्वारा वार्ता की गई। सनातन धर्म की कम उम्र में ही अधिक जानकारी रखने वाले राम के बयानों पर एक नजर। नमस्कार, इस टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे बीच में अमित दीक्षित जी हैं, जो राम जी के नाम से जाने जाते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से उनको लगातार सम्मान मिल रहा है, अगर उत्तर प्रदेश या देश की बात करी जाए, वो लगातार सम्मानित रहते हैं। अवार्ड, उनको कई अवार्ड मिल चुके हैं। तो आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि उनका नाम राम जी है और वो जिस तरीके से अटल जी पर या राम के ऊपर लगातार वो काम करते रहते हैं। तो आप से हम जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे हम परिचय कराते हैं। सबसे पहले हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय देते हैं। मैं अमित दीक्षित राम जी। मैंने बचपन से प्रभु श्री राम के चरित्र को आत्मसात किया है। उस चरित्र को, उस महान व्यक्तित्व को, प्रभु श्री राम के ऐसे पावन चरित्र को जीने का मुझे अवसर मिला। मेरा जीवन सफल हो गया और पूज्य गुरुदेव जगत गुरु भद्राचार्य जी महाराज जी के चरणों से ये आशीष मुझे राम जी नाम का जो मिला, ये मेरे जीवन का सफलतम एक पल था, जिस क्षण मुझे उनका आशीर्वाद मिला। और मैंने चूंकि इस चरित्र को जिया ही नहीं है, पूरी तरीके से ओढ़ लिया है। बचपन से मैंने किसी भी तरीका का धूम्रपान या किसी भी तरीके का नशा, कोई भी चीज़ मैंने आज तक छुआ भी नहीं है। और ताकि मैं जिस चरित्र को मुझे समाज ने दिया, नाम दिया, यश दिया, कीर्ति दी, सम्मान दिया, स्नेह दिया, प्यार दिया, अपने चरणों में जगह दी, उस चरित्र को मैं जी पाऊँ, अपने व्यक्तित्व में उतार पाऊँ, ऐसी मेरी हमेशा से कल्पना साधना रही कि मैं ऐसा कर पाऊँ। मैंने रामलीलाओं से शुरू किया और वहाँ भी मुझे प्रभु श्री राम का 14-15 वर्षों तक चरित्र जीने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये भी मेरा सौभाग्य है। चौकी रामलीला श्री पब्लिक बाल रामलीला समिति के द्वारा मुझे यह सम्मान प्राप्त हुआ है। ये बताइए राम जी कि जिस तरीके से आपने अभी बताया कि राम जो भगवान श्री राम थे, उनके जिस तरीके से उनके जो विचार थे, उनके आप उसी पैटर्न पर चल रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर आप चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो अभी अगर बात करी जाए, एक बहुत चर्चा का विषय था जो कि इस वक्त राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। और जिस तरीके से राम जी की अगर बात करी जाए तो इस समय जो वर्तमान सरकार है वो कहीं ना कहीं राम को लेकर के एक बड़ा मुद्दा भी चल रहा है। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? राम से बड़ा राम का नाम, क्योंकि प्रभु श्री राम हम सबके मन में है, हमारी आत्मा में है। और उस चरित्र, उस भावना को चूंकि मैंने जिया है, मैंने पल पल अपने अंदर महसूस किया। जब मैं चरित्र जीता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर वाकई प्रभु राम का वास है। मेरे अंदर से किसी भी तरह की दुर्भावना नहीं होती, ना जात का भेद, ना किसी वर्ण का, ना किसी चीज का। मुझे लगता है मैं प्रभु राम हूं उस समय। तो वो जो आशीष मिला, वो जो भावना है, मैं उसको देख रहा हूं समाज में कि प्रभु श्री राम का कितना प्रभाव है। आज राम मंदिर के लिए वर्षों की अनवरत साधना है लोगों की। कितनों ने अपनी जानें दी, कितनों ने अपना सब कुछ गंवाया, लेकिन एक लगन थी, एक सोच थी कि हे राम, आप धरा पे आओ और प्रभु श्री राम का मंदिर बनवाओ। उन्होंने अपना मंदिर निर्माण किया। ये मोदी जी का और योगी जी का हम सब पे एहसान है। उन्होंने इतना बड़ा कार्य ये देश के लिए किया है, हम सब के लिए किया है कि आज पूरा समाज राममय हो गया है। आज यूपी ही नहीं, पूरा भारत प्रभु राम के चरित्र का गान कर रहा है। और मैंने प्रभु श्री राम जी के चरित्र को एक अलग तरीके से, क्योंकि मैं लेखन, संगीत, निर्देशन और गायन, अभिनय विधा में लगातार अनवरत काम कर रहा हूँ। जैसा कि आपने कहा कि मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिला है वो प्रभु श्री राम के चरित्र और चीज़ों को, क्योंकि यूपी के जो फोक है, नौटंकी विधा, वो डाइंग आर्ट में था, उसको जीवंत करने का भी मैंने कार्य किया है। और मेरे केंद्र बिंदु में हमेशा प्रभु राम रहते हैं अधिकतर। फिर मैंने और चरित्रों को जीना शुरू किया और पे काम करना शुरू किया। प्रभु श्री कृष्ण जी महाराज पे मैंने कार्य किया,
मैंने अटल जी के जीवन पे, चूंकि आपको बताएं अटल जी के जीवन पे किसी ने कार्य नहीं किया। अटल जी का जो चरित्र है वो बहुत महान है और उन्होंने लोगों ने क्या किया, उनकी कविताओं पे गीत लिख दिया, गायन कर दिया, नृत्य कर दिया, लेकिन मैंने उनके जन्म से महाप्रयाण तक का पूरा सफर, मैंने एक एक पल, जिसने भी वो प्रस्तुति देखी है वो बिना रोए रह नहीं पाया। उनके चरित्र को उन्होंने देखा सभी लोगों ने। पूज्य दीनदयाल उपाध्याय जी के चरित्र पे मैंने पेट्रियोटिक, मतलब हर विषय को छुआ। जो मैं समाज को दे सकता था उससे अधिक देने का मैंने प्रयास किया है। जितनी मेरी क्षमता थी, जितना मेरा व्यक्तित्व था, जो भी मैंने समाज से सीखा, समाज से लिया, उसी को वापस करने का भी तो समय है ना। जो मैंने पाया अपने माँ बाप से, संस्कारों में, अपने बड़ों से, अग्रजों से, जो भी मुझे प्राप्त हुआ है तो मुझे समाज को देना है। और हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि आप ये कहते हैं हमें क्या मिला, हम ये कहते हैं हमने दिया क्या। सबसे पहले ये क्वेश्चन होना चाहिए कि आपने क्या दिया। आप हमेशा से बचपन से कहते हैं पिता ने क्या दिया, माता ने क्या दिया। अरे उन्होंने जन्म दिया, उन्होंने धरती पे आने का अवसर दिया। ऐसे ही ये जो आपका नेचर होता है, ये आप हर एक से लड़ने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया। आपने क्या किया, किसके लिए, आप अपनी पहले हाजिरी लगाइए। पहले हम देना सीखें, तब दूसरों से काम ना करें कि हमने आप समाज के लिए क्या किया। ये हम पहले इसका जवाब दें कि जिसने कि राम के बारे में, लोग राम को नहीं जानते थे, लोग चूंकि अशिक्षित थे, लेकिन कुछ समय पहले से ये चला आ रहा है, जो कि आप ही बताएंगे। मैं, क्योंकि राम जी के चरित्र को सबसे अधिक बखान किया है तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि कृत रामायण, राधे श्याम रामायण, इतनी हजारों तरह के उनके व्याख्यान अलग अलग जगहों पे प्रभु श्री राम पे होते रहते हैं। और हर व्यक्ति ने राम जी को जितना समझा, जितना जिया, लगा कि ये क्या है, ये क्या व्यक्तित्व है। एक महान पिता, एक आदर्शवादी पुत्र, एक कुशल शासक, एक अच्छे पति, एक अच्छे पिता। हर चरित्र में प्रभु श्री राम को, क्योंकि उन्होंने भगवान के रूप में जन्म नहीं लिया था, उन्होंने साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिया। उन्होंने ऐसे कृत्य करके दिखाए समाज को कि वो राम, प्रभु राम की तरह पूजे गए। वो एक साधारण राम आए थे, लेकिन उन्होंने, अभी जिस तरीके से आप एक कलाकार हैं, तो कला क्षेत्र में अभी आगे का जो है आपका क्या, किस तरीके से आप करेक्टर करना चाहते हैं, क्या रोल करना चाहते हैं, किस तरीके से? मैं चूंकि प्रभु श्री राम, जैसे मैंने कहा कि प्रभु श्री राम जी पे बहुत कार्य किया है, लेकिन साथ ही साथ मैंने कहा कृष्ण जी पे अलग अलग चीज़ों पे काम किया है। अभी मेरा लेटेस्ट शो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दिल्ली में संसद भवन में है, ये सौभाग्य है मेरा। और मुर्मू जी जो हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं, आदरणीय पूजनीय हैं, वो बहुत ही महान व्यक्तित्व है। ये हमारा सौभाग्य है। और वो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हैं, और मेरी माता जी भी ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हैं 10-12 वर्षों से, और वो भी उसी तरह अथक साधना कर रही हैं। तो मैं उनके सामने बहुत अच्छी प्रस्तुति मेरी दिल्ली में होने जा रही है, जो कि रेलवेज अपने 100 वर्ष से ऊपर कुछ मना रहा है। उसमें प्रस्तुति मेरी अप्रैल में है। अभी राजभवन में 24 ये जैन को हमारा शो है। ऐसा सनातन संस्कृति नहीं सिखाती है कि हम अन्य संस्कृतियों का अपमान करें। हमारा उद्देश्य ये नहीं है, क्योंकि जो भी जिस संस्कृति में जी रहा है, बस ये है वो अपनी जगह अच्छा कार्य करे, वो सोच रखे। जैसे हम सनातनी सारे लोग एक सोच के साथ बंधे हुए हैं कि हमारा उद्देश्य क्या होता है कि समाज में हम एक अच्छा संदेश दें। हमारे लिए अन्य कोई समुदाय, अन्य कोई जातियां अलग नहीं है, वो सब हमारे भाई बंधु हैं, लेकिन वो भी माने हमको इस तरीके से, हमारी महानता। क्योंकि हम सब बुद्ध और गांधी जी के देश में रहने वाले लोग हैं, हम सबको समान मानते हैं, हम सब एक हैं। इस बात भावना को जन जन तक पहुंचना चाहिए और जातियों का भेद मिट जाना चाहिए। हम सब एक हैं। धन्यवाद। अच्छी लगी होगी, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।